तो हमने पोइम्स ऑफ तुकाराम के बारे में या फिर पोइम्स ऑफ तुकाराम के सेक्शन 1 से लेकर के 3 तक हमने क्या डिस्कशन कर लिया था। तो आज हमने 4 या फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। 4 नंबर जो पार्ट है उसके अंदर क्या बातें करी गई है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। द वन हु ट्रूली अंडरस्टैंड्स लव इन द हार्ट इज क्लोजेस्ट टू गॉड। इस लाइन का सीधा सीधा मतलब है कि जो दिल से भक्ति को समझ लेता है, भक्ति के बारे में जान लेता है, वो क्या होता है भाई, क्लोज होता है ना, गॉड के वेरी क्लोज पहुंच जाता है। यानी कि जो भक्ति भाव को पूरे दिल से समझने लगता है वही क्या होता है, गॉड के क्लोज होता है। तो गॉड क्या करता है, गॉड वैल्यूज डिवोशन। जो गॉड है आपके, जो भगवान है, वो आपकी जो आपका जो समर्पण है ना, आपका उनके प्रति जो समर्पण है उसको ज़्यादा वैल्यू करते हैं, ना कि आपकी जो बुद्धिमत्ता है या फिर जो आपके संस्कार है उनको। इट मीन्स जो आपकी इंटेलेक्चुअलिटी या आपकी या फिर जो आपके रिचुअल्स हैं उनको गॉड है वो प्रेफर नहीं करते हैं, वो उनका ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वो सिर्फ आपका जो समर्पण है उसके प्रति ज़्यादा वैल्यू करते हैं या फिर उसके प्रति ज़्यादा ध्यान देते हैं। उसके बाद में अगली लाइन में क्या कहते हैं, तुकाराम डिसमिसेस मेयर स्कॉलरशिप एंड वर्ल्डली नॉलेज। तुकाराम है वो डिसमिस करते हैं, दूर या फिर इग्नोर करते हैं किसको, जो स्कॉलरशिप्स है ना, सिर्फ स्कॉलरशिप। यानी कि स्कॉलरशिप का मतलब होता है विद्वता, जो कि एक विद्वानता होती है ना। लोग मेहनत करते हैं, विद्वान तक विद्वान बनते हैं, या फिर जो सांसारिक जो ज्ञान है उसको उसको वो सीधा सीधा क्या करते हैं, डिसमिस करते हैं, उसको इग्नोर करने की बात करते हैं, उसको दूर करने की बात करते हैं, उसको दूर करने की बात करते हैं। और उनके लिए विजडम विदाउट डिवोशन इज एम्प्टी। वो कहते हैं कि जो विजडम है यानी कि जो बुद्धिमत्ता है वो बिना डिवोशन के क्या है, खाली है। हाँ, बिना डिवोशन के वो क्या है, यूजलेस है ना, यूजलेस है, बिना वैल्यू लेस है ना, यूजलेस मानी गई है। यानी कि जो विजडम, जिसके अंदर डिवोशन नहीं है, समर्पण नहीं है, वो क्या है, यूजलेस है। और फिर कहते हैं ट्रू ग्रेटनेस लाइज इन लव फॉर गॉड। और वो कहते हैं कि अगर आप सच्ची में भक्त हो, ट्रू ग्रेटनेस है आपकी, तो अगर आप वो किस में लाए करेगी, वो सिर्फ गॉड के प्रति आपका जो लव है, आपका जो समर्पण है, उसी में लाए करेगी। उसके अलावा आप जो भी बातें करते हो, है ना, आप भले कितने विद्वान हो, कितने इंटेलेक्चुअल हो, कितने ही संस्कारी हो, वो चीज़ें मैटर ही नहीं करती जब तक कि उसके अंदर क्या ना हो, डिवोशन का, समर्पण का भाव ना हो, तब तक वो क्या नहीं, क्या मानी जाएगी भाई, यूजलेस मानी जाएंगी। उसके बाद में तुकाराम जी आगे क्या कहते हैं, तुकाराम हम्बल्स हिमसेल्फ, ही इज विलिंग टू बिकम द सर्वेंट ऑफ एनीवन डिवोटेड टू गॉड। वो एक इच्छा रख रहे हैं, वो चाहते हैं क्या भाई, एक सर्वेंट बनना, है ना, एक सर्वेंट बनना, वो भी किसका, जिसने अपने आप को पूरा का पूरा गॉड के प्रति समर्पित कर दिया हो, है ना, वो उसके भक्त बनना चाहते हैं, उसके सर्वेंट बनना चाहते हैं, जिसने अपने आप को क्या है, पूरा का पूरा डिवोटी कर दिया हो गॉड के प्रति, अपने आप को पूरा का पूरा गॉड के प्रति समर्पित कर दिया हो उसको। एंड दिस रिफ्लेक्ट द भक्ति प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमिलिटी इक्वलिटी अमंग डिवोटीज। और ये जो है, ये जो बात है डिवोशन, है ना, टू गॉड, ये आपके जो भक्ति का जो प्रिंसिपल है, ह्यूमिलिटी का, है ना, जो विद्वानता है, या फिर जो इक्वलिटी है ना, इक्वलिटी, आपकी जो समानता है, किनके अंदर, जो आपके भगवान के जो भक्त होते हैं ना, डिवोटी होते हैं, वो सभी भगवान को एक ही तरीके से मानते हैं। भगवान को अलग अलग तरीके से मानने का कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सभी भगवान की पूजा एक ही तरीके से करते हैं। भगवान को, भगवान की शरण में जाना या फिर जो साल्वेशन है, वही सबका क्या है, एक मेन एम रहता है। उसके लिए वो भगवान के प्रति अपने आप को क्या करते हैं भी, समर्पित रखते हैं। हाँ, उसके प्रति अपने आप को वो क्या करते हैं भी, भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित रखते हैं। ठीक है, तो ये था भी 4 नंबर पार्ट। अब अपने बात करते हैं 5 नंबर पार्ट। 5 नंबर पार्ट में क्या कहते हैं, तुकाराम लेमेंट्स हाउ वर्ल्डली ड्यूटीज, जो आपके सांसारिक जो कर्तव्य है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या जो परिवार के प्रति आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, या फिर जो मटेरियल स्ट्रगल्स हैं, है ना, जो भौतिक जो स्ट्रगल्स हैं, आपके परेशानी है, उसने क्या करती है, क्या कर दिया भी है, एग्जॉस्टेड है, उसने उसको क्या कर दिया है, तो करम जी कहते को थका दिए। वो मानते हैं या फिर इस बात पर दुख कर रहे हैं ना, इस बात पर दुख कर रहे हैं, लेमेंट कर रहे हैं कि जो वर्ल्डली ड्यूटीज हैं, जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उन्होंने उसको क्या कर दिए, एग्जॉस्ट कर दिया। और इस बात को वो कंपेयर करते हैं किसके साथ में, फीवर के साथ में। जैसे कि
जब फीवर होता है तो वो क्या कर देता है, इंसान को वीक कर देता है ना, इंसान को वीक कर देता है। उसी तरीके से ये जो वर्ल्डली ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये भी क्या करती है, इंसान को वीक कर देती है। उसके बाद में अगले पार्ट में क्या कहते हैं, हिज अटैचमेंट टू वर्ल्डली लाइफ हैज डिस्ट्रैक्टेड हिम। और वो कहते हैं कि उनका जो अटैचमेंट है ना, जो लगाव है किसके प्रति, जो वर्ल्डली लाइफ है ना, जो सांसारिक जो जिंदगी है उसके प्रति जो उनका जो लगाव है उसने उसको क्या कर दिया है, डिस्ट्रैक्ट कर दिया है ना, दूर कर दिया है। इससे फ्रॉम रिमेम्बरिंग एंड वर्शिपिंग गॉड्स फीट, है ना, उनको भगवान का नाम लेने से या फिर भगवान की पूजा पाठ करने से उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रैक्ट कर दिया, उसको रास्ता भटका दिया है ना। और उसके बाद में कहते हैं ही क्राइज आउट टू पांडुरंगा अफेक्शनेटली, वो क्राइज आउट मतलब बुलाते हुए कहते हैं अभी किसको, पांडुरंगा को, है ना। पांडुरंगा क्या है, भगवान विष्णु का ही एक रूप माना जाता है अभी। पांडुरंगा भगवान विष्णु का ही क्या माने जाता है, एक रूप माने जाते हैं, जो बेसिकली कहाँ है, पंढारपुर महाराष्ट्र में आपका एक मंदिर देखने को मिलता है। और उनको वो बुलाते हुए कहते हैं अफेक्शनेटली, है ना, बड़े ही नम्रता से, बड़े ही स्नेह से, कॉलिंग हिम मदर, उनको बुलाते हैं क्या, मदर बुलाते हैं। क्यों, अब यहाँ पर भी मेटाफोरिक तरीके से उनको मदर बुला रहे हैं अभी, क्योंकि मदर क्या है, सोर्स ऑफ कंफर्ट है ना। मदर भी क्या है, सोर्स ऑफ कंफर्ट है। जहाँ पर आपको सोर्स कंफर्ट मिलता है वो क्या है, मदर की शरण है। या फिर जहाँ पर आपको सुरक्षा मिलती है, प्रोटेक्शन मिलता है, वो भी क्या है, माता के चरण होते हैं। या फिर जहाँ पर आपको अनकंडीशनल, है ना, लव मिलता है, वो भी क्या है, माता की चरण होती है। उसी तरीके से वो कहते हैं कि जो भगवान पांडुरंग है उनके जो चरण है, उनके जो फीट है, वहां पर उसको क्या मिलता है भी, ये जो मदरली प्रेम है ना, मदरली जो लव है वो उसको कहाँ मिलता है, भगवान पांडुरंगा के चरण में जाकर के, उनकी शरण में जाकर के मिलता है। वहां पर उनको वो कंफर्ट मिलता है, वो प्रोटेक्शन मिलती है, वो अनकंडीशनल लव भी वहां पर उनको मिलता है। उसके बाद में वो कहते हैं ही फील्स क्रस्ड बाय द वेट ऑफ सिंस, वो अपने आप को दबा हुआ पाते हैं भी किससे, जो वेट है किसका, सिंस का, कर्म का, है ना। या फिर ये जो रिपीटेड साइकिल है जन्म और मृत्यु का, उससे वो अपने आप को दबा हुआ पाते हैं ना, दबा हुआ पाते हैं। और वो हेल्पलेसनेस है जो उनकी, है ना, उसको क्या करते हैं, एडमिट करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। और वो कहते हैं कि जो डिवाइन ग्रेस है ना, जो भगवान के प्रति उनका जो समर्पण है, और वही उसको क्या कर सकता है भी, उसको उससे जो ये हेल्पलेसनेस है उससे फ्री कर सकता है ना। वही उसको क्या कर सकता है, हेल्पलेसनेस से फ्री कर सकता है, जो डिवाइन ग्रेस है वही फ्री कर सकता है। और 5वें सेक्शन में आगे जो बातें कर रहा है वो कहता है द थीव। अब यहाँ पे देखो वर्ल्डली टेम्पटेशन, है ना, जो सांसारिक जो आपके लालच है, लोभ है, या फिर जो पाप है और जो डिस्ट्रैक्शंस है, वो उनको चोर बता रहा है अभी। उनको क्या बता रहा है, चोर बता रहा है। क्योंकि वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया, उसकी जो शांति है उसको चुरा लिया है ना, उसकी जो शांति है उसको क्या कर लिया है अभी, रोब कर लिया है ना, लूट लिया, उसकी जो शांति है वो उससे छीन ली है। और उसको छीनने वाले कौन है भी, आपके जो वर्ल्डली टेम्पटेशन है ना, जो सांसारिक जो लोभ है, जो मोह है ना, या फिर जो पाप है, या फिर जो डिस्ट्रक्शन है, वही और जो उसकी सिन, जो उसकी पीस है उसको दूर करने वाले हैं। तो इसीलिए उसको एज ए थीव बताया गया है। और उसके बाद में वो अपने आप को कैसा फील कराते हैं, या फिर महसूस करते हैं कि जैसे वो एकदम अवेंडन कर दिए गए हैं, है ना, एकदम अवेंडन कर दिए गए हैं, उनको लोग अनसुना कर रहे हैं, है ना। और वो अपने आप को लोगों से बहुत ही दूर दूर पा रहे हैं। उसके बाद में तुकाराम कन्फेसेस हिज डेस्पेयर एंड वीयरीनेस विद वर्ल्डली सफरिंग। और वो कन्फेस करते हैं भी उनका जो वर्ल्डली सफरिंग है ना, वर्ल्डली सफरिंग है, और उससे जो उनके अंदर जो निराशा आई है ना, जो सांसारिक सफरिंग है उससे जो उनके अंदर निराशाएं आई है, जो थकावट आई है, उनको वो कन्फेस करते हुए कहते हैं। और यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है भी, है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है और अपने आप को क्या करना चाहते हैं भी, पूरा का पूरा समर्पण देना चाहते हैं, अपने आप को सरेंडर करना चाहते हैं इन द फीट ऑफ गॉड। और उसके बाद में कहते हैं ही अपील्स टू गॉड्स रेपुटेशन एज द प्रोटेक्टर ऑफ हेल्पनेस। और फिर वो गॉड से अपील करते हैं और उनको बताते हैं कि तुम क्या हो, तुम हेल्पलेस जो लोग हैं उनके प्रोटेक्टर हो भाई, है ना। और तुम्हें, और फिर तुकाराम रिमाइंड्स गॉड ऑफ हिज रोल, और फिर वो गॉड को उनका जो रोल है वो याद दिलाते हैं। कौन सा रोल, रनिंग स्विफ्टली टू रेस्क्यू डिवोटीज इन डिस्ट्रेस। वो रोल, जो रोल भगवान का रोल होता है, जिसमें क्या होता है भी, रनिंग स्विफ्टली, जहां पर भगवान है वो तेजी से
दौड़ करके आते हैं अपने डिवोटी को क्या निराशा से निकालने के लिए, अपने डिवोटी को क्या होते हैं निराशा से निकालने के लिए तेज तेज भाग करके आते हैं। तो ये बातें यहाँ तक अपने को बताई गई। और इसका एग्जाम्पल भी आपको अगर आपने कभी सुना हो तो भगवान कृष्ण और सुदामा का जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। भगवान कृष्ण और सुदामा, है ना, कृष्ण सुदामा कृष्ण का जो एग्जाम्पल है, जहाँ पर जो भगवान कृष्ण है वो सुदामा जो उनके भक्त हैं उनकी तरफ भागते हुए आते हैं अभी। तो उसके बाद में अब आगे बात करते हैं पार्ट 6 में। पार्ट 6 में क्या है, तुकाराम कंपेयर ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ टू अ फॉरेन लैंड इन विच द सोल इज ओनली ए टेम्परेरी ट्रेवलर। वो कहते हैं कि ये जो अर्थ है ना, ये जो धरती है, ये क्या है, सोल के लिए एक फॉरेन लैंड बन गई है। फॉरेन यानी कि जो उसकी खुद की जमीन नहीं है, उसकी खुद की धरती नहीं है, क्योंकि सोल यहाँ पर सिर्फ क्या है, एक ट्रेवलर के रूप में आती है। सोल यहाँ पर क्या आती है, एक टेम्परेरी ट्रेवलर के रूप में आती है। वही अभी जो पीछे जिक्र हुआ था साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ वाला, उसी के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद में कहते हैं ही एम्फेसाइज डिटेचमेंट, है ना, वो एम्फेसाइज करते हैं डिटेचमेंट को, दूर होने को, है ना, किससे, नथिंग हियर टू ट्रूली बिलोंग्स टू हिम। और वो कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उनको बिलोंग करता हो या फिर उनका हो बेसिकली, है ना। सारी की सारी चीजें क्या है, एक साथ एक दिन उससे दूर होने वाली है। तो वही उसका डिटेचमेंट का जो कारण है वो बनता है। उसके बाद में वो कहते हैं इवन द बॉडी इज अनरिलायबल। वो कहते हैं, तो करम जी कहते हैं कि इवन जो उनका शरीर है वो भी क्या है, अनरिलायबल है, उस पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। उनकी एज है, उस जैसे जैसे एज बढ़ती है तो उसमें सिकनेस आती है, एंड एट द एंड डेथ विल स्नेच इट अवे। और धीरे धीरे जो डेथ है वो आपकी बॉडी को क्या कर देती है, स्नेच कर लेती है, आपकी सोल को ले जाती है, और आपकी बॉडी है वो क्या हो जाती है, यूजलेस हो जाती है। तो यहाँ पर ये एक काइंड ऑफ रिमाइंडर है इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस का, है ना। जो आपकी जो शारीरिक जो आपके जो शरीर का अस्तित्व है वो कैसा रहता है, फ्लीटिंग है ना, जो कभी भी उड़ सकता है, वो बहुत ही नाजुक है, फ्रेजाइल है ना। फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक है, जो कभी भी आपसे छीना जा सकता है। उसके बाद में पोइट सीज हिमसेल्फ एज हेल्पलेस। पोइट अपने आप को भी कैसा फील कराते हैं, भी हेल्पलेस फील कराते हैं। वो ऐसा मानते हैं जैसे वो अबेंडेंड है ना, उनको सभी ने क्या कर दिया, त्याग दिया, और अपने आप को बहुत ही फिजिकली वीक पाते हैं। और फिर वो रिनाउंस करते हैं ना, रिनाउंस करते हैं, या फिर रिनाउंस करते हुए कहते हैं, या फिर रिनाउंस का मतलब होता है दूर करना। वो जो वर्ल्डली किनशिप्स है, वर्ल्डली किनशिप्स टाइज है ना, जिन्होंने उसको बांध रखा है, जो संसारिक जो मोह है जिसने उसको बांध रखा है, उसको वो क्या करना चाहते हैं, रिनाउंस करना चाहते हैं। तो वो रिनाउंस करना चाहते हैं, इट मीन्स क्या करना चाहते हैं भाई, दूर करना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं। और क्या चाहते हैं, फाइंडिंग रिफ्यूज, और अपने आप को शरणार्थी, है ना, अपने आप शरण चाहते हैं किसकी, ओनली इन गॉड, अपने आप को शरणार्थी बनाना चाहते हैं गॉड की, है ना। या फिर द कंपनी ऑफ संत, है ना, या फिर जो बहुत सारे संत हैं उनकी कंपनी में वो अपने आप को रिफ्यूजी बनाना चाहते हैं, उनके क्या बनना चाहते हैं भी, शरणार्थी बनना चाहते हैं। और ये दोनों बातें यहाँ पर बात करती है भी आपके आफ्टर लाइफ की, यानी कि डेथ की, या फिर डेथ के बाद में जो होता है आपका आफ्टर लाइफ। और फिर वो कहते हैं ही इज अफेयर्ड, वो डरे हुए से हैं, एंड सिंस नो वन हैज रिटर्न टू एक्सप्लेन व्हाट लाइज बियॉन्ड। और वो ये सोचते हैं कि अभी तक आफ्टर लाइफ के बाद में कौन ऐसा है जो आकर के आपको बताएगा कि लाइफ के बाद में, इसके बाद में, यानी कि डेथ के बाद में क्या होता है इंसान के पास। ऐसा तो कोई है ही नहीं, क्योंकि डेथ के बाद में कोई भी इंसान दोबारा आकर के आपको ये बातें नहीं बताता। इसी बात से वो क्या है, अफ्रेड है ना, थोड़े से डरे हुए। और उसके बाद में कहते हैं लाइफ इज अनसर्टेन, है ना, लाइफ क्लियर नहीं है। लाइफ क्या है, क्लियर, लाइफ की कोई भी क्लियरिटी नहीं है, वो बिल्कुल ही कंफ्यूजिंग है। और वो कहते हैं ही कैनॉट सी क्लियरली, वो कुछ भी क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, है ना, महसूस कर पा रहे हैं। दो ही सेंसेस मूवमेंट एंड चेंज, दो यानी कि वो क्लियरली चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, पर वो ये समझ पा रहे हैं कि ये जो मूवमेंट है ना, ये चेंजेस है, ये परिवर्तन, इन सभी को वो समझ पा रहे हैं। बट वो भी किस स्टेज में, कंफ्यूजिंग स्टेज में, उनको सब कुछ क्लियर नजर नहीं आ रहा। और फिर वो क्रॉस रोड्स की बात कर, और ये क्रॉस रोड है भी आपका जो डिसीजन है ना, आपका जो डिसीजन है, आप अपने आप को किधर लेकर जाना चाहते हो, आप अपने आप को वर्ल्डली लाइफ यानी कि जो संसारिक लाइफ है वहां लेकर के जाते हो, या फिर आध्यात्मिक
जो आपका समर्पण है उसकी तरफ लेकर के जाते हो, वो बात है, वो है आपका क्या है, पॉइंट है, आपका डिसीजन है, और या फिर आपका ट्रांजेक्शन है ना, आपका ट्रांजिशन है, आप किस तरफ अपने आप को लेकर के जाना चाहते हो। और फिर कहते हैं द इनसेटिएबल हंगर, है ना, इनसेटिएबल का मतलब होता है जो आपका लालच भरा, इनसेटिएबल का मतलब होता है कि लालची, है ना, लालच भरा, लोभ क्या बोलते हो, हंगर, है ना, जो लोभ भी जो आपका हंगर है या फिर रेस्टलेसनेस, रेस्टलेस है, वो क्या करती रहती है, वंडर करती रहती है, इधर उधर भटकती रहती है ना, क्यों, क्योंकि आपका जो लोभ है वो आपको कभी इधर कभी उधर, है ना, कुछ भी काम करवाता रहता है, और वो क्या है, एंडलेस डिजायर्स का रिप्रेजेंट करता है ना, आपकी एक ह्यूमन बीइंग की डिजायर्स हैं, उसकी इच्छाएं वो कभी खत्म नहीं होती, और उसके लिए फिर वो क्या करता रहता है, वंडरिंग, है ना, इधर उधर भटकता रहता है टू फुलफिल हिज डिजायर्स, और उसके बाद में, और उसके लिए वो क्या करता है, एंड काउंटलेस बर्थ, रीबर्थ, और उससे क्या होता है, वो काउंटलेस अपने जो बर्थ हैं उनको भी कंटिन्यू रखता है ना, और वो कहते हैं, और ये काउंटलेस बर्थ जैसा कि अपने हिंदू माइथोलॉजी में आपको 84 लाख जीवनियों की बात करी, 84 लाख, है ना, 8 मिलियंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पर हिंदू कॉस्मोलॉजी की बात कर रहे हैं ना, सोल्स पैसेज थ्रू काउंटलेस लाइफ्स होम। उसके बाद में कहते हैं ही लॉन्ग्स फॉर स्टेबल प्लेस ऑफ रेस्ट, अब वो चाहते हैं, इच्छा रख रहे हैं भी किसकी, एक ऐसे प्लेस की जहाँ पर वो रेस्ट कर सके, जहाँ पर वो क्या कर सके भी, रेस्ट कर सके, जहाँ पर उसको सस्टेनेंस मिले, यानी कि सहारा मिले, जहाँ पर उसको क्या मिले भी, सहारा मिले, ऐसी जगह की वो इच्छा रख रहे हैं ना, ऐसी जगह चाहते हैं। और फिर क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी, वो स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता को याद करते हैं और वेट करते हैं गॉड की ग्रेस का, यानी कि गॉड कब उसको अपने शरण में लेंगे, है ना। एंड लाइकन टू एन एल्म, है ना, लाइकन टू एन एल्म दैट कम्स सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, है ना, जैसे कि एक भीख होती, एल्म का मतलब होता है भीख, जिस तरीके से भीख होती है उसी तरीके से, क्योंकि भीख का कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता, वो आपको सडनली मिलती है ना, या फिर आपको जब उम्मीद नहीं होती है तब मिलती है, उसी तरीके से वो चाहते हैं कि गॉड की जो ग्रेस है वो बिना उसको बताए ही मिल जाए, है ना, वो बिना उनको बताए ही मिल जाए। और उसके बाद में कहते हैं हियरिंग ऑफ गॉड्स कंपेशन फ्रॉम साइंस एंड स्क्रिप्चर, अब वो उन्होंने क्या किया, अपने आप को पूरा का पूरा समर्पित कर दिया है, अब वो क्या करते हैं, सुन रहे हैं, है ना, हियरिंग गॉड्स कंपेशन, है ना, गॉड के जो कंपेशन, है ना, फ्रॉम सन्स, गॉड की जो दया है ना, गॉड के प्रति जो बातें, गॉड की जो बातें हैं बेसिकली, उनको वो संतों से या फिर जो पुराण है ना, स्क्रिप्चर है, हमारे जो ग्रंथ हैं, उनसे पढ़ते हुए कहते हैं ही नाउ डायरेक्टली कॉल्स अपॉन गॉड एज हिज पर्सनल कंपेनियन, वो अब सीधा सीधा बोलने लग गए हैं कि गॉड ही क्या है, उनका पर्सनल कंपेनियन है ना, गॉड ही उनका क्या है, पर्सनल कंपेनियन है। और वो जो अब क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं, जो वर्ल्डली टाइज है ना, जो सांसारिक टाइज है उनसे दूर होना चाहते हैं, और उसके अलावा जो अब सिर्फ वो क्या चाहते हैं, है ना, डिवाइन ग्रेस चाहते हैं, गॉड की ग्रेस चाहते हैं, जहाँ पर जा करके वो अपनी लाइफ को क्या कर सके भी, बढ़िया तरीके से जी सके, और वो अपने आप को क्या चाहते हैं भी, टोटल सरेंडर करना चाहते हैं, ये कास्ट ऑफ डिजायर, अपनी जितनी भी इच्छाएं हैं, अपनी जो वेल्थ है, फैमिली है, मेरिट है, उन सभी को वो क्या करना चाहते हैं भी, सरेंडर करना चाहते हैं। ही एंट्रस्ट हिज होल बीइंग टू गॉड, और अपने आप को पूरा का पूरा समर्पित करना चाहते हैं, इंटरेस्ट यानी कि सौंपना चाहते हैं, किसको, गॉड को, है ना, रिकॉग्नाइजिंग हिम एज द अल्टीमेट सेवियर, उसको पहचानते हुए कि वही क्या है, आपका अल्टीमेट है सेवियर माना जाएगा, वही आपका सेवियर है, वही आपका प्रोटेक्टर है ना, वही हेल्पलेस की हेल्प करता है, तो वो अपने आप को पूरा का पूरा उसके प्रति सौंपना चाहते हैं ना, वो अपने आप को गॉड के प्रति या फिर गॉड को अपना आपको पूरा का पूरा समर्पित करना चाहते हैं, पूरा का पूरा सौंपना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अच्छा ठीक है, यहाँ तक देखिए हमने आज पढ़े 4, 5 और 6 सेक्शन, हाँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आगे 7, 8, 9, 10 के बारे में बात करूँगा, तो तब तक के लिए आप इसको देखिए, समझिए, और कोई बात हो तो कमेंट के अंदर अपने बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।